अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल है। मैं बात करने जा रहा हूं दानिया शाह के बारे में। साहब पहले ही आपको बता दिया गया था कि ये एक गैंग है, ठीक है। ये इस तरह लोगों को लूटते हैं, पैसे के लालची जो घराना इनका सारा लालच से भरा, लालची खातून है ये। और लालची वो औरत थी दानिया भी, जिसकी आमिर लियाकत से शादी हुई। अब मामला क्या हुआ है, अब मामला सुने आप, गौर से तवज्जो कीजिएगा। कितनी बड़ी बात है कि एक बंदा दुनिया से चले गया। इस बंदे ने पहले उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। इसने इल्ज़ाम ये लगाया कि मुझे बंद कमरे में रखता था, ठीक है। एक छोटा सा कमरा होता था जहाँ पे पंखा भी नहीं था होता, एसी भी नहीं था होता, यानी वहाँ पे कोई मामला ही नहीं थे, यानी इंसान वहाँ पे रह नहीं था सकता। जिस कमरे में इसे रखा गया था, इसके मुताबिक कहना था कि यहाँ पर जानवर का रहना भी मुश्किल है। लेकिन जैसे ही आमिर लियाकत दुनिया से चले गए, वफात पा गए, ये लड़की रोती रही उनके गम में। एक बंदा आपको इतनी अजियत देता है, जब चले जाता है तो फिर तो मेरे ख्याल से आपको इतना रो के दिखाना ही नहीं चाहिए। जब वो चले गया, ये रोई। किस लिए रोई? रोई सिर्फ पैसे के लिए। अब इसको पता था कि इसको हकमैन मिलना है, इसको पता था कि जो आमिर लियाकत का हिस्सा है जायदाद में से वो भी इसे मिलना है। अब 3 महीने 2 महीने ये खामोश रही खातून। अब इसने अपनी खामोशी तोड़ ली है। किस लिए तोड़ ली है? इसने एक बड़ा दावा किया है। इसने बड़ा दावा ये किया है, पहले इसका बात थी, इसी क्या इल्जाम लगाती थी, पहले इसका ये इल्जाम था कि आमिर लियाकत मुझे जिस कमरे में बंद रखते हैं वो वहां पर कोई जानवर भी नहीं रह सकता। लेकिन अब ये क्या कह रही है कि आमिर लियाकत जिस कमरे में मुझे रखते थे वहां पे एक अलमारी थी जहां पर आमिर लियाकत ने अपना 25 करोड़ रुपया रखा हुआ था। अब इस लड़की का अंदाजा लगा लें कि ये किस कदर लालची खतून है। पहले इसका बयानिया खुश था, अब इसका बयानिया जो है कोई और है। अब 25 करोड़ रुपया जिस कमरे में वो रख रहा है वो एसी के बगैर होगा, वो पंखे के बगैर होगा। उसके बाद इसने कहा जी आमिर लियाकत ने तकरीबन मुझे 12 करोड़ रुपया देना था। 12 करोड़ रुपया किस लिए इसे देना था? इसने कहा आमिर लियाकत ने मुझे हक में कुछ अदा कर दिया था, कुछ इसने पैसे मुझे देने थे। अब जो जायदाद का हिस्सा है तकरीबन मेरे हिस्से 12 करोड़ रुपया आता है, एक मकान आता है, एक गाड़ी आती है। अब अल्लाह माफ करे, नाउज बिल्ला, इस खातून की लालच चेक करे, इसे इंतहा तक है कि ये गाड़ियों के भी हिस्से गाड़ियाँ, कि आमिर लियाकत के पास इतनी गाड़ियाँ थी, 6 गाड़ियाँ थी, जिनमें से एक गाड़ी मेरे हिस्से आती है। आमिर लियाकत के पास इतने मकान थे जिनमें से एक मकान मेरे पास आता है। आमिर लियाकत की 25 करोड़ रुपया कमरे में रकम थी, उसमें से 12 करोड़ रुपया मुझे मिलना है। उसके बाद जो बैंक अकाउंट से रकम आएगी वो मुझे अलहदा मिलनी है। आप इस खतून की लालच का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे जितना भी प्लान था। आपको पता कि आमिर लियाकत जब दुनिया से चले गए, उनके जो दायां बाजू है उसकी हड्डी भी टूटी हुई थी, ठीक है, पसली भी टूटी हुई थी। अब इस मामला को क्यों हल नहीं किया गया, क्यों नहीं इसके ऊपर गौर किया गया, पहले पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? अगर ये उसमें मुलव्विस थी तो इसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि आमिर लियाकत की वफात के पीछे, आमिर लियाकत की मौत के पीछे इस औरत का हाथ है, क्योंकि ये कत्ल है, ये फौत नहीं हुआ, आमिर लियाकत कत्ल हुए हैं। बाकी जो आगे मजीद मालूमात है, आगे जो ये बयान करेगी वो भी मैं आपको आपसे शेयर करता रहूंगा। दरख्वास्त है कि मेरा फेसबुक और यूट्यूब का जो चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। अपने मेजबान तलहा नवीद को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।